सबसे पहले तो स्नातक हो गया, उसके बाद आपका बीएड हो गया। बीएड के बाद एक जो स्टूडेंट होता है वो एक ऐसे तिराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है कि वो उसे डिसाइड करना पड़ता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद उसके सामने जो है मुख्य रूप से तीन विकल्प आते हैं कि वो प्राइमरी में शिक्षण कार्य करे, यानी कि प्राइमरी टीचर बने, या वो टीजीटी में जाए, या वो पीजीटी शिक्षक बने, या फिर वो जो है एलटी ग्रेड शिक्षक बन जाए। इसके आगे भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये तीन जो मुख्य ऑप्शन होते हैं इसी में अभ्यर्थी को मुख्य रूप से उलझन भी होती है कि इनमें से किसकी तैयारी आसान है, किसकी तैयारी वो कर सकता है, किसका सिलेबस थोड़ा सा कम है और किसमें जल्दी सफलता प्राप्त की जा सकती है। एज लिमिट किसमें है, किसमें एज लिमिट नहीं है, एज लिमिट है तो कितनी है। तमाम चीज़ें होती हैं जो कि अभ्यर्थी के मन में होती हैं। ये सारे डाउट्स आज आपके दूर होने वाले हैं। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखते रहें। कई बार आप लोगों ने सवाल पूछा भी है, इसी वजह से ये लेक्चर आपके सामने आ रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसमें अगर आपने बीएड किया हुआ है या फिर आपने डीएलएड किया हुआ है तो दोनों ही कंडीशन में आप जो है ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो टेट की परीक्षा होती है, टीटी की परीक्षा होती है, अगर आप उसको पास कर लेते हैं उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है जिसको आप लोगों ने ही सुपर टेट का नाम दिया है। ये ऑफिशियल नेम नहीं है सुपर टेट, ये नेम आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका जो मेरिट बनता है, उस मेरिट में मैं प्राइमरी के बारे में बता रहा हूँ आपको। इस मेरिट में टेट का कोई भी वेटेज नहीं होता, लेकिन टेट पास होना आपके लिए कंपलसरी होता है। इसमें जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, यानी कि जो आपका सुपर टेट होता है, उसका 40-60% जो है मार्क ऐड किया जाता है और बाकी का जो 40% होता है ये आपके एकेडमिक से लिया जाता है। इस प्रकार से ये मेरिट बनाई जाती है। तो प्राइमरी में जाना, इसके लिए आपको टेट पास करना पड़ेगा, फिर सुपर टेट पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो एकेडमिक है वो भी महत्वपूर्ण है। सुपर टेट के अंक जितने अधिक आपके आते हैं उतना ही आपका सेलेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया के बाद आप प्राइमरी में शिक्षक बन जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो दो ऑप्शन एक साथ लेके चलता हूँ, जैसे कि एलटी ग्रेड के बारे में बात करते हैं। एलटी ग्रेड हो गया और टीजीटी हो गया, ये दोनों ही पद समकक्ष माने जाते हैं। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जब उसमें आपका चुनाव होता है तब आप एलटी ग्रेड टीचर बनते हैं। वहीं पर जो मैनेजमेंट के कॉलेज होते हैं, यानी कि निजी जो होता है ना, निजी प्रशासन, यानी कि इसका जो मैनेजमेंट होता है वो काम करता है एक मैनेजर के अंतर्गत। हालांकि इसके जो रूल्स होते हैं और जो पेमेंट मिलता है शिक्षकों को वो गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन इसको गवर्न करता है कौन? एक प्राइवेट या यूँ कहिए कि एक मैनेजमेंट के द्वारा ये निजी जो स्कूल होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आपके आ गया होगा। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है? एलटी ग्रेड में टीचर आपको बनना चाहिए या फिर आपको टीजीटी का ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए? ये ऑप्शन है। तो अगर आप एलटी ग्रेड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आपने स्नातक कर लिया है, बीएड कर लिया है, आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैच हो रहा है, तब उसके आगे का प्रोसेस ये है कि यूपीपीएससी इसके लिए एक परीक्षा का आयोजन करता है और इसमें एक दिन की एक परीक्षा होती है, 2 घंटे की परीक्षा होती है। और इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब सिलेबस का एग्ज़ाम पैटर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी परीक्षा होगी एक ही दिन होगी, एक पेपर होगा और उसमें कुल मिला के 150 प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, जनरल स्टडी के 30 क्वेश्चन होंगे और बाकी जो 120 क्वेश्चन होते हैं ये आपके विषय से संबंधित होते हैं। यानी कि आपको जीएस की प्रिपरेशन भी करनी है और अपना विषय भी आपको तैयार करना है। उसके बाद 150 अंकों की इस परीक्षा में जितने अंक आप प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर टॉप टू बॉटम आपकी मेरिट बनाई जाती है। तो कुल इसका निष्कर्ष ये है कि 150 अंकों की परीक्षा होती है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें की जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तब एलटी ग्रेड के लिए याद रखिएगा कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तब यहाँ पर आपकी जो एज होनी चाहिए वो जिस वर्ष परीक्षा होगी उस वर्ष 1 जुलाई को, जैसे मान लेते हैं 2022 की बात करें तो 1 जुलाई 2022 को जनरल कैंडिडेट की उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 21 से 40 वर्ष। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो नियमानुसार आपको छूट मिलती है, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं और दिव्यांग वगैरह हैं तो इसके लिए भी नियमानुसार छूट अनुमन्य होता है।
वहीं पर अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों की बात कर लेता हूँ, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नो एज लिमिट, यानी कि यहाँ पर आपके लिए कोई भी उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। मिनिमम है आपकी 21 वर्ष। तो अगर आप 21 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और आप 60 साल तक के भी हैं, तब भी आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो कि इस परीक्षा को एलटी ग्रेड की अपेक्षा और आसान बनाती है, अगर हम बात करें एलटी ग्रेड वीएस टीजीटी के बारे में और पीजीटी के बारे में, तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है ये बहुत आसान है अपेक्षाकृत एलटी ग्रेड के। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड की जब आप तैयारी करते हैं तब आपको जीएस और अपना सिलेबस दोनों तैयार करना पड़ता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते समय आपको जीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपना सिलेबस आपको पढ़ लेना है। और अगर आपने अपने सिलेबस के मुताबिक तैयारी कर ली तब आपका सिलेक्शन हो जाता है। हालांकि मेरिट जो होती है काफ़ी अच्छी जा रही है, लेकिन फिर भी एक अच्छी तैयारी आपको जो है सफलता ज़रूर दिलाएगी। तो जो देखो टीजीटी या पीजीटी की जब परीक्षा आप देने जाओगे तो वहाँ पर जो आपकी परीक्षा होगी उसमें 2 घंटे का ही समय आपको मिलता है। 2 घंटे का समय एलटी ग्रेड में भी है, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा टीजीटी और पीजीटी में भी। कुल 125 प्रश्न आपको पीजीटी की परीक्षा में या फिर टीजीटी की परीक्षा में हल करने होते हैं, और जबकि एलटी ग्रेड में कितने प्रश्न होते हैं? 150 प्रश्न होते हैं। तो सभी अंक यानी कि सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो इक्वल मार्क को कैरी करते हैं। तो कुल मिला के जो ये 500 अंकों की परीक्षा होती है, ठीक है। एलटी ग्रेड कितने के अंकों की होती है? 150 अंकों की होती है, जबकि ये जो परीक्षा होती है ये 500 अंकों की होती है। और 35 नंबर जो होते हैं ये वेटेज का होता है, मतलब जो लोग पहले से शिक्षक वगैरह हैं उनके लिए है। सही उत्तर देने पर आपको 4 अंक मिलते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग टीजीटी की परीक्षा में नहीं होती, जबकि एलटी ग्रेड में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अगर हम इसको इस प्रकार से देखें कि ये जो है नेगेटिव मार्किंग कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग और सिलेबस, और बस 2 चीज़ें। तो एलटी ग्रेड में नेगेटिव मार्किंग यस, जबकि टीजीटी पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नो। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, सिलेबस में जीएस एलटी ग्रेड में है और टीजीटी पीजीटी में जीएस नहीं पूछा जाता है। और इसके बाद विषय सब्जेक्ट जो होता है उससे संबंधित क्वेश्चन दोनों में ही पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या जो होती है लगभग दोनों में आप समान मान सकते हैं। विषयों से संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाते हैं एलटी ग्रेड में, बाकी के जो 30 प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे आपसे, किसमें? वो जीएस के प्रश्न होते हैं। जबकि जब टीजीटी पीजीटी में आप परीक्षा देने बैठोगे तो मात्र 125 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ऑल ओवर देखा जाए तो अगर आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है या 40 साल से अधिक उम्र आपकी होने वाली है तब आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करें, क्योंकि इसमें एज लिमिट का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो आपको यहीं पर मिल जाती है। दूसरी बात ये कि जीएस अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तब भी आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करिए, और एलटी ग्रेड में जीएस भी पूछा जाता है। तो दोनों ही परीक्षाओं की महिमा अलग अलग है। एक गवर्नमेंट डायरेक्टली आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, दूसरे में भी आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के हाथों में आप रहते हैं। हालांकि जो आपकी सैलरी होगी दोनों की लगभग इक्विवेलेंट रहती है। कुछ रियायतें ज़्यादा मिलती हैं एलटी ग्रेड में, लेकिन कुछ ही, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है, ज़रा सा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। एलटी ग्रेड में एज लिमिट है, टीजीटी पीजीटी में एज लिमिट नहीं है। एलटी ग्रेड में जीएस है, टीजीटी पीजीटी में जीएस नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग एलटी ग्रेड में होती है और टीजीटी पीजीटी में जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर ऑल ओवर आप देखेंगे तब आप कंपैरिजन कर पाएंगे। और हाँ, जो विषयों के लिए कॉम्बिनेशन होता है वो लगभग दोनों में समान रहता है। तो जब आप आवेदन करें तो एक बार अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप जरूर रख लें। वैसे आप एक बार देख लीजिएगा, दोनों में जो कॉम्बिनेशन है लगभग समान है। कुछ अंतर एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी में पिछली बार देखा गया था, उसके मामला कोर्ट में है, और दोनों में ही लगभग जो समान योग्यताएं हैं उसको मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो। अब आप बेहतर समझ पाएंगे कि आपको प्राइमरी में शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहिए, एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहिए या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहिए। वैसे 2022 की अगर बात करें तो 2022 में तीनों ही शिक्षक भर्तियां आने की पूरी उम्मीद है। प्राइमरी में भी शिक्षक भर्ती आने वाली है, टीजीटी की भी आएगी, पीजीटी की भी आएगी और एलटी ग्रेड की भी आएगी। तीनों के ये अध्याचन
संबंधित विभाग संस्थाओं को मिल चुके हैं, लेकिन विज्ञापन कब तक जारी होगा आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन बस आपसे यही कह सकता हूँ कि 2022 के अंत तक आपको तीनों विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी जानकारी मिली है तब प्लीज़ आप इसे लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।